ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। जिसको जप कर जीव हो जाए भवसागर से पार। कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय का करुण विस्तार। एक बार वही सगर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सहित असुरों के द्वारा सम्मानित हुआ अपनी सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। और फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उसके बाद उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, नहीं तो मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या मत समझना। इंद्र यह सब सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास वापिस आया और सारी बातें उसे कह सुनाई। उसकी वे सारी बातें सुनकर वह दैत्य जलंधर मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सभी दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और बहुत ही शीघ्र इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से पूरी इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से अपने अपने शिष्यों को वापस जिंदा करते रहे। इस प्रकार जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। उसके बाद यह सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। और जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत को उखड़ा हुआ और शून्य पाया। वह भयभीत हो गए और देवताओं के पास वापस आए और उनसे कहने लगे कि अब युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम जलंधर को नहीं जीत सकेंगे। इंद्र ने भगवान शिव का अपमान पहले ही कर रखा है। गुरु बृहस्पति के ये वचन सुनकर वे सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए और उधर वह सिंधु सुत जलंधर निर्भय होकर अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इससे आगे की कथा कल यानी कि कार्तिक महात्म्य के 12वें अध्याय में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।